देखिए कितने सारे फॉर्म्स होते हैं आपके 11th और 12th के बाद, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि 12th के बाद पता चलता है कि हमें ये फॉर्म भरने हैं, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। तो कई सारे फॉर्म्स मैं आपको बताता हूँ कि किस स्ट्रीम में कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। एक स्ट्रीम होता है आपका पीसीएम, दूसरा होता है पीसीसी, ठीक है। तो पीसीएम का जो फील्ड है, ध्यान से देखना, थोड़ा कुछ मेन मैं बताता हूँ इसमें आपको, जिसमें आप जा सकते हो जो हायर लेवल के सबसे ज़्यादा। पीसीएम का सबसे पहले तो आपका जेई मेंस आप जो भरते हो, ये तो है। तो ये जो फॉर्म भरता है, ये भरता है यूपीएससी। जो आयोग का फॉर्म भरते हैं ना आप, जो आईएसपीसीएस भरते हैं, उसी के इक्विवेलेंट होता है एससीआरए का फॉर्म। तो केवल 100 रुपीज़ फीस होती है इसकी, केवल 100 रुपये फीस होती है। और अगर आपने क्रैक कर दिया ये एग्ज़ाम एससीआरए, अगर आप क्रॉप कर दिया, तो आप क्रैक करने के बाद आपको रेलवे में, समझ आ रही है, रेलवे में टॉप मोस्ट इंजीनियर बनते हैं। और उसमें इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, बीटेक वहाँ से। और रेलवे में लगभग आपके पीछे 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाता है। और आपको सुपर मोस्ट अच्छी सैलरी के साथ आपको इसमें इंजीनियर बनाते हैं, टॉप लेवल के, जो रेलवे के सारे मैप प्लानिंग करते हैं, रेलवे में जो एडवांटेज आते हैं, नई सारी चीज़ें आती हैं, उनमें अपग्रेडेड करते हैं, वो एससीआरए से कराते हैं। हल्द्वानी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जेई मेंस निकाला था, एससीआरए किया था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, और AIEEE भी चलता था उसको, वो भी था, और एनडीए वगैरह में भी सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने एससीआरए सेलेक्ट किया था। अब बच्चों को पता ही नहीं एससीआरए होता क्या है, और कई लोग आगे भी पढ़ जाते हैं, एज निकल जाती है। केवल इसकी एज केवल जैसे एनडीए की होती 17.5 से लगभग 18 या 19 साल तक की एज होती है, एनडीए की इक्विवेलेंट होती है। और दूसरा जो मैथ्स का रोल है, वो एनडीए के लिए आप जान लो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो लोग जाते हैं, इसमें 2 फायदे होते हैं एनडीए में जाने के। एनडीए में अगर आप जाओगे, एनडीए में जाने में आपको क्या करेगा, आपको 3 साल का बीटेक करना पड़ेगा, 4 साल का बीटेक करना पड़ता है, जिसमें जेएनयू से आपको डिग्री मिलती है। सब कॉलेज कर रहे हो, यहाँ बीएससी कर रहे हो, बीएससी बीटेक जो भी कर रहे हो, तो वैसे ही आपको यहाँ जेएनयू से डिग्री मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ से मिला जाता है, टॉप मोस्ट है कॉलेज इंडिया का। और साथ में आप बनते हो एज ए रिकमेंड लेफ्टिनेंट बनते हो, उसमें आर्मी का स्टार आपको मिलता है, उसमें लेफ्टिनेंट बनते हैं, सैलरी आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलनी चालू हो जाती है। और एनडीए इतना बड़ा स्कोप है कि आपको देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है, प्लस अच्छी एक लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो जो इस करते हैं सिविल से कर सकते हैं, और अच्छे स्कोप है। एक सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कहीं को पता ही नहीं है होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने आप में इतना ज़्यादा स्कोप है इसका कि आने वाला टाइम इसी का होगा। जितने आप रोबोटिक्स सुन रहे हो, जितने आप टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हो, सब एआई की ही देन है। इसकी जो सैलरी है लगभग 9.5 लाख रुपये पर एनम चलती है, इतनी ज़्यादा है इसकी फीस जो अभी करा रही इंडिया में। मैंने सर्च किया था कि एआई के कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, प्राइवेट कौन करा रहा है या सरकारी कहाँ से होता है। तो सरकारी में आईआईटीज़ में होता है। आईआईटी में अगर आप निकलते हैं तो वहाँ आप ये कोर्स को चुन सकते हैं। तो करियर में सबसे ज़्यादा जो एआई लिया जा रहा है। प्राइवेट से करना चाहोगे तो प्राइवेट में आपको लगभग इतनी फीस पड़ेगी, और उसमें आईआईटी में तो खैर कम पड़ती है, वहाँ से कोई ज़्यादा फीस का इशू नहीं। लेकिन प्राइवेट से आप करोगे अच्छे कॉलेज से तो 9.5 लाख रुपये मान के चलो, लगभग 2-3 साल का जो भी कोर्स होगा आपको एआई से करना पड़ेगा। और लेकिन अगर उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, इसमें पैकेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा वर्ल्ड लेवल में। तो एआई का बहुत अच्छा स्कोप है, तो एआई से करते हैं। अब एआई केवल मैथ्स वालों के लिए नहीं है, साइंस वालों के लिए भी है। साइंस में भी जो बायो वाले हैं वो भी कर सकते हैं एआई, लेकिन बायो वाले जा सकते हैं, बायो मैथ्स वाले बायो में जा सकते हैं। बायो में जो स्कोप है सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें नीट का एग्जाम है आज की डेट में, कल ही पेपर हुआ है, शायद आपको पता होगा। बहुत हाई सिक्योरिटी, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी उसमें, लोग के मतलब जिन्होंने जनेऊ पहना है ना वो भी उतारवा दिया था, ऐसा तक न्यूज़ में आ रहा था इस तरीके। लेकिन उसमें विरोध भी किया, फिर कोई बात नहीं, वो सिक्योरिटी के मामले से होता है। तो नीट क्योंकि पिछले साल उसमें थोड़ा सी वो हुई थी, चूक हुई थी, चीटिंग वगैरह हो गई थी, इस वजह से सिक्योरिटी है। तो नीट में जाने के बाद आप कई सारी जगहों पे जा सकते हैं। इसमें जैसे बेस्ट अगर आर्मी में आपको जाने का शौक है तो दिस इज द AFMC, आपने सुना है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इसमें लेफ्टिनेंट बनते हैं। और मेडिकल लाइन मेडिकल कोर में आप लोग जाते हो तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट या मेजर जो भी बनते गए, वो टॉप मोस्ट के आप वो बनते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ऑफिसर्स बनते हैं। दूसरा आता है इसमें आपका मेडिकल लाइन में आप जो कर सकते हैं, इसमें फार्मा इंडस्ट्री है। फार्मा में आप बहुत जगह जैसे आपने सुना है, इसमें अगर डिप्लोमा करना चाहते हो तो डी फार्मा डिप्लोमा में, और अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो इसे बी फार्मा बोलते हैं।
और आगे को अगर स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो तो एम फार्मा भी चलता है, मास्टर ऑफ फार्मेसी चलता है। फार्मेसी मतलब आप समझते हो उसमें मेडिसिन बनाने का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है और बहुत अच्छा स्कोप है। दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, बनाने से लेके सेलिंग से लेके और सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ा अपने आप में हब है इसका। जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, प्राइवेट से भी कर सकते हो और गवर्नमेंट से तो अच्छा ही है। गवर्नमेंट में लेकिन बोलते तो है लेकिन पढ़ाई का वैसा है, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो बीएससी, जो बीएससी होता है। एमएलटी आपने शायद सुना होगा, सुना नहीं? किसी ने नाम सुना बीएससी एमएलटी का? बहुत लोग कोर्स करते हैं और झूला के साइड पे उधर वाले बहुत हैं। और मेडिकल जैसे ब्लड सैंपल लेना या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करना। और ओटी में भी आता है कई जगह पे, ओटी का भी आपने सुना, ऑपरेशन थिएटर आपने सुना है, ओटी टेक्नीशियन भी बनते हैं बहुत सारे। इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, अभी पता ही नहीं कि क्या क्या इसके अंदर है। इसके अलावा बीएससी आप कर सकते हो, जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं। अगर जल्दी जॉब चाहिए तो उसमें फ़ायदा, बीएससी कर सकते हो पंतनगर यूनिवर्सिटी से। इसका एंट्रेंस आता है, इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ये मैथ्स वाले भी कर सकते हैं यहाँ से, पंतनगर यूनिवर्सिटी से। जिसने पंतनगर यूनिवर्सिटी क्रैक कर दी उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो लोगों को बताएगी भाई कैसे जॉब करनी है, कैसा फील्ड आगे जाना है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे, इसमें यहाँ सेंट्रल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखा है तो एशिया की सबसे बड़ी लैब है पंतनगर। हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो रुद्रपुर से इधर को जब जाते हैं तो वहाँ पर है पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो इसका एंट्रेंस बहुत टफ आता है, लेकिन आता है 11th-12th लेवल का ही है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसका एंट्रेंस अगर आप क्रैक कर जाते हो तो उसमें आपको फायदा मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, बीएससी एजी वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं। एग्रीकल्चर से जितने बच्चे करते हैं, एग्रीकल्चर से करने के बाद उनको हॉर्टिकल्चर हो गया और उसमें बड़ी बड़ी जेई और एई की पोस्ट में उनको मिलता है और गवर्नमेंट से उनको गाड़ी की सुविधा मिलती है, सब चीज़ मिलती है। और अगर आपने अच्छा किया तो उसमें रिसर्च करके आप वर्ल्ड तक बाहर निकल सकते हो। कई बच्चे निकलते हैं। आपने जैसे अभी MC कांडवाल जी की जो हमारी बेटियाँ है, उन्होंने कर रखा, उन्होंने नेट वगैरह और जोशी सर की लड़की ने नेट वगैरह क्वालिफाई किया, हायर एजुकेशन की तरफ गया है। तो इसलिए लोग आजकल हायर एजुकेशन नहीं जाते, वो क्या कर रहे हैं, केवल इंटर कर ले रहे, कोई कोर्स कर ले रहे, उसके बाद जॉब में चले जा रहे हैं। लेकिन जब वो जॉब करके वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आना है ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि पढ़ाई की इतनी बड़ी वैल्यू है। फिर वहाँ पे सोचते कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया होता या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता तो उसका अलग बेनिफिट होता है। तो अपनी ग्रेजुएशन पहले पूरी कर लो, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट तक आप पूरा अच्छे से चले जाओ, क्योंकि जितने अच्छे टॉप पोस्ट में जाओगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यह है कि इसका तरीका ही है। बाकी और सेक्टर भी है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा फील्ड है। और अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में एक AMC की भर्ती आती है, आर्मी मेडिकल कोर्स की। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल कोर्स में भी क्या होता है, बच्चे एक्स और वाई ट्रेड होता है ध्यान। एक्स ट्रेड टेक्निकल वाला ट्रेड होता है, मैथ्स जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, और वाई होते हैं बायोलॉजी वाले ट्रेड वाले होते हैं। तो जो लोग सिंपल जॉब पाना चाहते हैं तो वाई ट्रेड में बायोलॉजी में जाके आप वहाँ पर AMC में मेडिकल लैब में वहाँ लग सकते हैं। और टेक्निकल वाले जो होते हैं आर्मी में, टेक्निकल जैसे आर्टिलरी है और जितने टेक्निकल फील्ड है वहाँ जाते हैं, उनका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमारा भी एक दोस्त किया था तो आर्मी टेक्निकल से गया। अब केवल अग्निवीर ऑप्शन नहीं है कि हम अग्निवीर से कर सकते हैं, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आपको फुल सैलरी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी और परमानेंट नौकरी भी मिलेगी। अग्निवीर में तो क्या है कि 4 या 8 साल का हो गया मेरे ख्याल से, तो उसमें तो क्या है कि आपको फिर डिसीजन लेना है या रिटायरमेंट लेना है, जो भी करना है, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है परमानेंट जॉब का। तो ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा भर्ती आती है एयरफोर्स की, ओपन भर्ती आती है, पता नहीं चलता कब आ रहे फॉर्म, सिंपल से एंट्री होती है। एक बार एयरफोर्स में चले गए, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो, ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा कर लो, तो एयरफोर्स का अगर आप दोगे रिटर्न होता है केवल, और परसेंटेज आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, 60% अबव होनी चाहिए। और इंग्लिश का एक पेपर देते हैं और छोटा सा इंटरव्यू होता है, वहाँ का मेडिकल और सिलेक्शन सीधे बन जाते हैं। वहाँ पर जाके फिर आगे आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। तो ये एयरफोर्स और आर्मी, और एक नेवी भी है, नेवी में भी अच्छा है। नेवी में कई लोग प्राइवेट कोर्स भी करते हैं, मर्चेंट नेवी का शायद नाम सुना उन्होंने, मर्चेंट नेवी का कोर्स करते हैं बच्चे। और मर्चेंट नेवी में जितने बच्चे जाते हैं वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में मर्चेंट का काम करते हैं, एक तरीके जैसे शिप में जाना ही जाना। लेकिन होता क्या है कि उसमें लोग डरते हैं, क्योंकि इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत नीचे गहराई में पनडुब्बी में जाना पड़ता है, तो हाई प्रेशर का उनको होता है, बाद में कई सारी दिक्कत होती है, लेकिन कम ज़्यादा, लेकिन सैलरी यहाँ ज़्यादा होती है नेवी में और एयरफोर्स में, यहाँ ज़्यादा पैकेज अच्छा होता है। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हो। और आपके अभी से मतलब इनके बारे में सर्च करना चालू करो, और जब भी फॉर्म आते हैं अप टू डेट रहिए। एक आता है, ध्यान देना, एक साइट नोट कर लेना, यहाँ पर फ्री जॉब अलर्ट करके, इसमें हर फॉर्म आते हैं,
चाहे एंट्रेंस के हो चाहे किसके हो, उसमें आपको मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। उसको लाइक कर लेना, स्टेट्स को किस स्टेट के क्या है आपको फॉर्म के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना।